यदि हमें किसी बहुभुज की भुजाओं के बारे में पता हो कि उस बहुभुज की कितनी भुजाएं हैं, तो हम उसके कोणों का जोड़ ज्ञात कर सकते हैं। क्या इससे उल्टा भी है? यदि हमें उसके कोणों के बारे में पता हो, तो क्या हम उसकी भुजाओं के बारे में जान सकते हैं? हम जान सकते हैं, लेकिन उसके लिए यह ज़रूरी है कि वह बहुभुज नियमित हो। अब यह नियमितता क्या है, आइए देखें। नियमित बहुभुज। नियमित बहुभुज वह बहुभुज है जिसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर हैं और उसके साथ ही उसके सभी कोण भी बराबर हैं। हम एक त्रिभुज से शुरुआत करते हैं। यह है एक त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं। यदि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं तो इसके तीनों कोण भी बराबर होंगे। तो ये कैसा त्रिभुज है? यह है एक समबाहु त्रिभुज। यदि हमें इसकी एक भुजा के बारे में पता हो तो हम दूसरी और तीसरी भुजा भी बता सकते हैं। यदि यह भुजा 3 सेंटीमीटर है तो यह भी होगी 3 और यह भी होगी 3। क्या हम इसके कोणों के बारे में भी जानते हैं? एक त्रिभुज के कोण होते हैं 180 डिग्री। यदि ये तीनों कोण बराबर हैं तो इनका मान क्या होगा? यदि यह भी है x, x और x, तो 3x बराबर 180 डिग्री, तो x बराबर हुआ 180/3 यानी कि 60 डिग्री। यह बात आप अच्छे से जानते हैं। तो चलिए अब हम एक चतुर्भुज देखें, ऐसा चतुर्भुज जो कि नियमित है। क्या इसका कोई और नाम भी है? इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, तो यह एक वर्ग है। हम जानते हैं कि चतुर्भुज के सभी कोणों का जोड़ होता है 360 डिग्री। तो एक कोण कितने का होगा? 360/4 यानी कि 90 डिग्री। तो चलिए अब एक पंचभुज देखते हैं, ऐसा पंचभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर हों। मान लीजिए ये सभी भुजाएं बराबर हैं। यदि भुजाएं बराबर हैं तो ये कोण भी बराबर होंगे। तो क्या आप बता सकते हैं ये कोण कितने कितने के होंगे? हम जानते हैं कि एक पंचभुज के सभी कोणों का जोड़ होता है 540 डिग्री। उसे 5 हिस्सों में बराबर बांटने पर हम पाएंगे कि एक कोण का मान होगा 108 डिग्री, यानी ये सभी कोण 108 डिग्री के हैं। इसी प्रकार आप षटभुज, सप्तभुज, अष्टभुज आदि के भी कोण ज्ञात कर सकते हैं। किंतु क्या कोणों का पता होने से भुजाओं की संख्या का ज्ञान भी हो सकता है? आइए वह भी सीखें, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ी मेहनत करनी होगी। उसके लिए हमें थोड़ा घूम कर आना होगा। कहाँ जाएंगे? यह देखिए, यह एक वर्ग है। हमें इसे अच्छे से समझने के लिए इसके चारों ओर एक चक्कर लगाना होगा। तो करें शुरू। मान लीजिए हमने यहाँ से शुरू किया, यह है P बिंदु। P बिंदु से यहाँ पर गए, अब इधर मुड़ना है तो कितने डिग्री के कोण पर मुड़ेंगे? यह होगा एक 90 डिग्री का कोण। यहाँ पहुँचने पर एक बार फिर मुड़ना होगा और यह भी कितने का होगा? 90 डिग्री का कोण। हम ऐसा कह सकते हैं क्योंकि वर्ग का भीतरी कोण 90 डिग्री है। यह एक सीधी रेखा है, यदि यह कोण 90 डिग्री है तो वह भी 90 ही होगा। इसी प्रकार से यहाँ पहुँचने पर हमें एक बार फिर से मुड़ना होगा और यहाँ पहुँचने पर एक बार फिर से मुड़ना होगा। इस प्रकार हम यूं चलते चलते वापस अपने ही बिंदु पर पहुँच गए हैं। तो क्या आप बता सकते हैं कि हम कितने डिग्री पर घूम कर आए? पहली बार मुड़े 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर से 90 डिग्री और फिर से 90 डिग्री। तो कुल हम 360 डिग्री पर घूम कर आए हैं। आइए अब यही काम एक पंचभुज के साथ करें। यहां से शुरू करने पर हमें इस कोण पर मुड़ना होगा, यहां पहुंचकर एक बार फिर, यहां पहुंचकर फिर से एक बार और एक बार और।
तो क्या आप बता सकते हैं हम कितने डिग्री घूम कर आए? पंचभुज का भीतरी कोण हमने अभी अभी देखा 108 डिग्री था। यदि आंतरिक कोण 108 डिग्री है तो ये बाहरी कोण कितना होगा? 180 में से घटाने पर हमें यह 72 डिग्री प्राप्त हुआ। यदि यह कोण 72 डिग्री है तो यह भी 72। इसी प्रकार से ये पांचों कोण 72 डिग्री के हैं। तो 72 डिग्री को 5 बार जोड़ने पर या 5 से गुना करने पर हमें फिर से 360 डिग्री ही प्राप्त हुए। तो इससे हमें ज्ञात होता है कि हम किसी भी बहुभुज के चारों ओर यदि चक्कर लगाते हैं तो हम कुल 360 डिग्री पर ही घूम कर आते हैं। आइए इसे जांचने के लिए एक त्रिभुज का प्रयोग करें। यह एक समबाहु त्रिभुज है। इसका भीतरी कोण है 60 डिग्री, तो बाहरी कोण होगा 120 डिग्री। इसी प्रकार से यह वाला कोण भी और यह भी। 120 को 3 बार जोड़ने पर हमें फिर से 360 डिग्री ही प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किसी भी बहुभुज के चारों ओर चक्कर लगाने से 360 डिग्री कोण पर ही घूमकर हम वापस आते हैं। आपने यह भी देखा होगा कि एक गोले की सभी डिग्रीज, पूरी डिग्रीज 360 डिग्री ही होती हैं। तो इस बात का प्रयोग करके यदि हमें बाहरी कोण का ज्ञान हो तो हम उससे बहुभुज की भुजाओं के बारे में भी जान सकते हैं। मान लीजिए किसी बहुभुज का बाहरी कोण है 60 डिग्री। हमें उसकी भुजाओं की संख्या ज्ञात करनी है। हम ये जानते हैं कि सभी बाहरी कोणों को मिलाकर होगा 360 डिग्री। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए या कोणों की संख्या निकालने के लिए हम 360 को 60 से भाग कर देंगे। ऐसा करने पर उत्तर आता है 6, यानी उस बहुभुज में कुल 6 बाहरी कोण हैं। यदि 6 बाहरी कोण हैं तो 6 आंतरिक कोण हैं, और यदि 6 आंतरिक कोण हैं तो फिर उसकी 6 भुजाएं हैं। तो इस प्रकार से बाहरी कोण पता होने से हम बहुभुज की भुजाओं का अनुमान लगा सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए बाहरी कोण है 45 डिग्री, तो इसे 360 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 8। 40/5 बराबर 8, यानी उस बहुभुज की 8 भुजाएं होंगी। ये तो बाहरी कोण की बात हुई। मान लीजिए हमें आंतरिक कोण दिया हो। जैसे एक बहुभुज का आंतरिक कोण है 150 डिग्री, तो क्या हम उसकी भुजाएं भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। यदि आंतरिक कोण 150 डिग्री है तो बाहरी कितना होगा? 180 - 150 यानी कि 30 डिग्री। और 360 को 30 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 12, यानी ऐसे बहुभुज की 12 भुजाएं होंगी। एक और उदाहरण, मान लीजिए आंतरिक कोण है 165 डिग्री। यदि आंतरिक कोण 165 डिग्री है तो बाहरी कोण कितना होगा? 180 - 165 यानी कि 15 डिग्री। और 360 को 15 से भाग करने पर हमें प्राप्त होगा 24, यानी ऐसे बहुभुज की 24 भुजाएं होंगी। 24 भुजाएं।